आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अपडेट के बारे में जो आपके बिजनेस को समझने का तरीका बदल सकता है। सेल रजिस्टर्ड ट्रेडिंग वाइज रिपोर्ट। ज़रा सोचिए पिछले महीने आपकी दुकान में सबसे ज़्यादा क्या सेल हुआ? गोल्ड, सिल्वर या डायमंड? अगर ये जवाब आपको तुरंत और बिल्कुल सही मिल जाए, तो आपकी आधी टेंशन वहीं ख़त्म हो जाती है। क्योंकि इसी से तय होता है कि आगे क्या परचेज़ करना है और किस पर फ़ोकस करना है। लेकिन पहले क्या होता था, आप सेल रजिस्टर खोलते थे तो सारी सेल एक साथ आपको दिखाई देती थी। अब उसमें से ये समझना कि किस किस कैटेगरी में कितना सेल हो रहा है, ये आसान नहीं था। आपको अलग अलग फिल्टर्स यूज़ करने पड़ते थे। रिपोर्ट तो आप देख पाते थे, लेकिन कुछ फिल्टर्स लगाने पड़ते थे। इसी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आया है ज्वेलपर्स, रजिस्टर्ड ट्रेडिंग वाइज रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपके पूरे सेल्स डेटा को ऑटोमेटिकली अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देती है, जैसे गोल्ड, सिल्वर या डायमंड, स्टोन, प्लैटिनम। मतलब अब आपको मैन्युअली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप हो जाता है। चलिए एक बार सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट देख लेते हैं कि किस तरह से काम करती है। अकाउंट रिपोर्ट में सेल रजिस्टर, ये जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे रजिस्टर्ड ट्रेडिंग वाइज। जिस भी टाइम पीरियड का आपको ये रिपोर्ट देखना है, 1 साल का, 1 महीने का, उस हिसाब से वो टाइम पीरियड आप यहाँ पे एंटर कीजिए और रिफ्रेश कीजिए। ये देखिए, कौन से बिल में किस डेट पे कितने अमाउंट का सेल हुआ है और किस किस मेटल का। डायमंड का कितना हुआ, गोल्ड का कितना हुआ। जैसे कि मैं आपको एक बिल का एग्जांपल देती हूँ। ये जो 166 है बिल नंबर, इसमें डायमंड का वेट कितना सेल हुआ है, 1.080, एंड उसका अमाउंट कितना था, 73,762। अब ये जो अमाउंट है, ये कैसे निकला है? बेसिक अमाउंट डायमंड का, अगर अदर चार्जेस होंगे तो प्लस अदर चार्जेस, प्लस मेकिंग, और डिस्काउंट है तो माइनस डिस्काउंट। इसमें टैक्स इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे जो मेटल वाइज अमाउंट दिखाई दे रहा है, इसमें टैक्स इंक्लूडेड नहीं है। जो एक साथ ये जो टोटल अमाउंट है, यहाँ पे टैक्स इंक्लूडेड है। अब देखिए, ये तो 73,000 का अमाउंट है और ये 2,14,000 दिखाई दे रहा है। तो ये जो बिल है, बिल नंबर 166, इसमें सिर्फ डायमंड का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, इसमें गोल्ड का भी ट्रांजैक्शन हुआ है। आप देख सकते हैं, दो अलग मेटल एक बिल में। तो इस तरह से ये मेटल वाइज आपको दिखाई देता है कि डायमंड का इतना अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ एंड जो गोल्ड का है वो 1,34,000 का ट्रांजैक्शन हुआ, उसका वेट इतना है। तो ये दोनों प्लस होके डायमंड एंड गोल्ड, अगर कोई अदर मेटल भी होगा जैसे कि प्लैटिनम, सिल्वर, वो भी इस तरह से वन बाय वन ऐड होते जाएंगे इसमें। तो यहाँ पे ये टोटल अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है। इस अमाउंट में टैक्स भी इंक्लूडेड है। इसी तरह एक और बिल का एग्जाम्पल ले लीजिए, बिल नंबर 167। ये जो डॉक्यूमेंट नंबर है, 13 जून को ये ट्रांजैक्शन हुआ है। अमाउंट है, टोटल अमाउंट इस बिल का 4,20,000। अब इसमें कौन कौन से मेटल का ट्रांजैक्शन हुआ है? डायमंड का वेट कितना था, 1.56, उसका अमाउंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसी तरह इसमें गोल्ड का भी ट्रांजैक्शन हुआ था, उसका वेट कितना था और उसका अमाउंट कितना था। और एक मेटल इसमें ट्रांजैक्शन हुआ है मेटल का, ये देखिए यहाँ पे हम देखेंगे, स्टोन का कितना वेट था, 4.25, और उसका अमाउंट। तो इस तरह से ये रिपोर्ट आपको बहुत हेल्प करने वाली है। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखिए आपने जितना पहले तो टाइम पीरियड जो सेलेक्ट किया है उसका रिपोर्ट है ये, एंड इसमें टोटल कितना अमाउंट सभी मेटल्स मिला के ये जो अमाउंट है वो आपको दिखाई दे रहा है ग्रैंड टोटल में। एंड साथ ही में डिफरेंट डिफरेंट मेटल वाइज, जैसे कि डायमंड का टोटल कितना वेट सेल हुआ है इस टाइम पीरियड में। फिक्स प्राइस का तो इसमें वेट नहीं आता है, इसमें आप अमाउंट देख सकते हैं। गोल्ड का कितना वेट एंड अमाउंट सेल हुआ है। उसी तरह यहाँ पे आप ब्रांच भी फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे कि आपको इस ब्रांच का देखना है तो ब्रांच वाइज़ भी आप डेटा देख सकते हैं ये।
आप इसमें कैश एंड क्रेडिट इस तरह से भी देख सकते हैं कि कैश का कितना ट्रांज़ैक्शन है एंड क्रेडिट का कितना ट्रांज़ैक्शन है। तो इस तरह से आप ये रिपोर्ट यूज़ कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।